दोस्तों, कौन होता है एक मोटिवेशनल स्पीकर? क्या करता है एक मोटिवेशनल स्पीकर? क्या वास्तव में मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है समाज में? क्या वास्तव में ये एक जेन्युइन प्रोफेशन है? आप भी अगर इन सवालों के जवाब चाहते हैं और अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करने वाला हूं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, क्या वास्तव में एक जेन्युइन प्रोफेशन है? अगर आप बनना चाहें मोटिवेशनल स्पीकर तो क्या फ़ायदे हैं? क्या आप अपना करियर मोटिवेशनल स्पीकिंग की फील्ड में बना सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत साफ साफ कर दूं कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले किसी भी व्यक्ति का एक स्पीकर होना ज़रूरी है, और स्पीकर होने से पहले अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना ज़रूरी है, और एक्सप्रेस कर पाने से पहले उसके पास एक थॉट प्रोसेस होनी ज़रूरी है। उसके पास कम से कम कोई एक ऐसा मैसेज हो जो दुनिया के साथ डिलीवर करना चाहता हो। कौन होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर? कहीं अलग से नहीं आते, हम ही आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, हमारे बीच से ही निकल के आते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्सप्रेशन की पावर तो होती ही होती है, लेकिन अब एक्सप्रेशन की पावर का करेंगे क्या? तो जो थॉट्स होते हैं वो थॉट्स भी इनके पास होते हैं ना, कि कोई मैसेज भी होता है जो ये समाज के साथ डिलीवर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि इनका उस कंटेंट को डिलीवर करने का अंदाज इन्हें ख़ास बनाता है, जो स्पीकर की कैटेगरी से इन्हें अलग करता है। देखिए, जब एक मोटिवेशनल स्पीकर अपना सेशन लेता है और किसी स्टेज पे पहुंचता है तो तालियों की गड़गड़ाहट ही बता देती है, और जो जोश, जो जुनून, जो ऊर्जा, जो करंट उस जगह पे पैदा होता है वो बता देता है कि यस, एक मोटिवेशनल सेशन होने वाला है। और जब मोटिवेशनल स्पीकर अपनी स्पीच शुरू करता है तो लोगों के जिस्म में करंट दौड़ जाता है। जब ऑडियंस अपने सामने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखती है और जब वो मोटिवेशनल स्पीकर अपना वो मैसेज या अपने क्लाइंट का जो अंडरलाइंग मैसेज जो उसे उस टीम के साथ डिलीवर करना है उसको अपने अंदाज के साथ मिलाता है और उन सभी को हार्मोनाइज करके अपने कंटेंट की डिलीवरी करना शुरू करता है, तो यकीन जानिए कि जिस तरह की इनसाइट्स वहाँ शेयर होना शुरू होती है वो हज़ारों लोगों की लाइफ बदल सकता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर करता क्या है? यही करता है मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। अब इंस्पायर मोटिवेट कैसे करेगा? कोई फेक पर्सन किसी को ना इंस्पायर कर सकता है, ना मोटिवेट कर सकता है, ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है, मूर्ख बना सकता है। इस समय मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सतही बुद्धि है, सतही नॉलेज है, सतही कंटेंट है। जी हाँ, सुपरफिशियल कंटेंट है। वो हो सकता है कि छोटे बच्चों को एड्रेस करके उन पर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हों, लेकिन जब बड़े लोगों से बैठ करके बात करने की बात आती है तो वहाँ पर वो बगले झाँकने लगते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इनसाइट्स तो है नहीं, डीप नॉलेज तो है नहीं, नॉलेज तो सतही और सुपरफिशियल है। तो एक हद तक के ऑडियंस को आप अपनी सतही और सुपरफिशियल नॉलेज से कन्विंस करे रहेंगे, उसको आप इन्फ्लुएंस कर ले जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी एक मास को सेटिस्फाई करने की, एक मास को इन्फ्लुएंस करने की, मास के साथ मैसेज डिलीवर करने की, तो मासेज में डीप नॉलेज वाले लोग भी होते हैं, हाई आईक्यू के लोग भी होते हैं, और वो छोटे मोटे और सतही कंटेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो उस दशा में उस मोटिवेशन स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो नॉलेज लेवल है, जो एक्सपर्टीज़ लेवल है, जो इंसाइट्स हैं, वो काबिल तारीफ़ और ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब हर व्यक्ति की इंसाइट्स तो ज़बरदस्त नहीं हो सकती हैं, तो जिस आदमी ने लाइफ को सही मायने में जिया है, स्ट्रगल किया है, मुश्किलें झेली हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करी हैं और उन सबसे एक विजेता की तरह से बाहर निकल के आया है, तो उसकी बात में तासीर होगी, उसकी बात में दम होगा, उसकी बात लोग सुनेंगे, और जब वो बोलेगा तो इनसाइट्स की बरसात होगी। जी हाँ, जिनमें से कुछ भी बात को अगर मान ले ऑडियंस तो शायद उसकी लाइफ बदल जाए। क्योंकि जब एक मोटिवेशन स्पीकर, एक जेन्युइन मोटिवेशन स्पीकर जब मंच पे खड़ा होकर के बोलता है तो सिर्फ इनसाइट्स ही बताता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, जो बोलने का अंदाज, जो तरीका होता है, वो लोगों को इम्प्रेस करता है। बीच बीच में जोश जगाने के लिए वो कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी इस्तेमाल करता है। तो ये सब एक तरीका है जो उसके ऑडियंस पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, एक इफेक्ट क्रिएट कर देती है उसका। और अगर इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा तो ऑडियंस बात सुनेगी और मानेगी ही क्यों? तो मोटिवेशनल स्पीकर का जो प्रोफेशन है वो आज बहुत चरम पे है, और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। देखिए, है क्या कि बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुंठा का शिकार हैं,
किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, किसी को मनचाही पोजीशन नहीं मिल पा रही है, कोई अपना ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, कोई अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, उसे डेवलप नहीं कर पा रहा। करना तो बहुत कुछ सब लोग चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है और शायद नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह पे जब एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े ही दृढ़ शब्दों में आपको बताता है कि नहीं दोस्तों, अगर ये लाइफ में सक्सेस पानी है तो अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, हैबिट चेंज करनी पड़ेंगे, सुबह उठना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो लोग उसकी बात मानते हैं। वो डायरेक्ट दिल तक जाती है बात, सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। तो आदमी विचार करता है, एक बार सोचता है, जितना ही अच्छा इन्फ्लुएंस होता है उस मोटिवेशनल स्पीकर का, उतना ही ज़्यादा लोग उसकी बात को मानते, फॉलो करते हैं। तो जब उसकी बात को फॉलो करना शुरू करते हैं, सीरियसली लेते हैं, तो सही मायनों में ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो वो लोग अपने डिप्रेशन से भी बाहर आते हैं, जो उनका एक विक्टिम माइंडसेट होता है उससे भी बाहर आते हैं, और विनर्स माइंडसेट, विनर्स एटीट्यूड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और यही तो जीत है एक मोटिवेशनल स्पीकर की। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप बहुत ध्यान से समझिए कि आपके पास आइडियाज़, इनसाइट्स होनी चाहिए। दूसरी, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने कंटेंट को कैसे बनाता है, जो उसके क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है। देखिए, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव से मतलब मेरा ये है कि जब आपको किसी कॉर्पोरेट ने काम दिया कि साहब आपको एक मोटिवेशनल सेशन करना है, 2 से ढाई घंटे का एक प्रोग्राम करना है, तो एक नीड एनालिसिस होती है। उसमें पता चलता है कि एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉइज़ को या उसके एसोसिएट्स को ये बात बताई जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सके। कुछ बातों की लिस्ट देगा कि साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बड़े ही कुशलता के साथ जो उसके क्लाइंट ने ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसको अपनी मोटिवेशनल स्पीच में पिरो लेता है और एक शानदार कंटेंट का निर्माण करके लोगों के सामने डिलीवर करता है, जो उसकी ऑडियंस पे असर भी डाले और एम्प्लॉयर का मैसेज भी डिलीवर हो जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कला है जो थोड़ा मेहनत करने के बाद ही आती है। इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, कुछ बारीकियाँ होती हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो एक कड़ी मेहनत करिए। और हाँ, अच्छा करियर है, अच्छी फीस मिलती है। अगर आप अच्छा सेशन करते हैं तो अच्छी फीस मिलती है, और निरंतर अगर आप सेशन करते रहते हैं तो आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो भी आपको बहुत सारा काम दिलाती है। और सबसे अच्छी बात है ना कि आपको इनकम तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है कि आप हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो वेलकम टू दिस फील्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट।